सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है 9th क्लास। सब्जेक्ट हमारा साइंस। टॉपिक है हमारा क्या, हमारे आसपास के जो भी पदार्थ है वो शुद्ध है। इस लेसन में हम सबसे पहले पदार्थ पढ़ा, पदार्थ में उसके बाद हमने पढ़ा मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं ये बता चुकी हूँ, मिश्रण के प्रकार बता दिए थे। अब आज अपन पढ़ेंगे मिश्रण के घटकों को पृथक करना। इसमें मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां दी हुई है। कौन कौन सी विधियां हैं उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले आज का टॉपिक है हमारा मिश्रण के घटकों को पृथक करना। और मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां हैं। वो कौन कौन सी विधियां हैं उन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली विधि है हाथ से चुनना। दूसरी विधि है हमारे पास छन्नी से छानना। छन्नी से छानना, ठीक है। तीसरी विधि है हमारे पास वाष्पीकरण। वाष्पीकरण विधि, ये कौन सी विधियां हैं? मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करने की विधियां। इसमें सबसे पहली थी हाथ से चुनना, दूसरा है छन्नी से छानना, तीसरी है वाष्पीकरण विधि। ठीक है, नोट करो ना, अभी और भी है। चलती है अपने पास अपकेंद्रण। चौथी कौन सी है? अपकेंद्रण। पांचवी है कीप पृथक्करण। कीप पृथक्करण विधि। छठी है हमारे पास उदर्वपातन। उदर्वपातन। सातवीं है आसवन। और आठवीं है प्रभाजी आसवन विधि। पहली थी हाथ से छानना, उसके बाद छन्नी से छानना, उसके बाद वाष्पीकरण, उसके बाद चौथे नंबर पे अपकेंद्रण, पांचवें पे कीप पृथक्करण विधि, छठे नंबर पे उदर्वपातन विधि, सातवें पे आसवन विधि, आठवें पे प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है, नोट करो ना। इसके बाद है क्रोमेटोग्राफी विधि। दसवें नंबर पे है क्रिस्टलीकरण विधि। एक और है चुंबक द्वारा पृथक्करण। ये सभी क्या है? मिश्रण के घटकों को पृथक करने की विधियां। इसमें 11 विधियों के नाम दिखाया मैंने आपको। सबसे पहले कौन सी थी? हाथ से चुनना, उसके बाद छन्नी से छानना, उसके बाद वाष्पीकरण, उसके बाद अपकेंद्रण, फिर कीप पृथक्करण, उदर्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलीकरण, चुंबक द्वारा पृथक्करण, प्रभाजी आसवन और
ठीक है। इसके बाद है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, पहले इनको नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अगला टॉपिक हमारा क्या है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या होते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन? उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं इसमें क्या होता है? इस परिवर्तन में पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, जबकि इसकी रासायनिक जो प्रवृत्ति होती है वो अपरिवर्तित रहती है, जैसे कि बर्फ का पिघलना। इसके बाद आता है हमारे पास रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो होता है एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन होता है। इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि भौतिक गुण परिवर्तित नहीं होते हैं। उदाहरण है हमारे पास पदार्थ का जलना, दूध से दही का बनना। चलिए अब देखते हैं भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, ठीक है। सबसे पहले इधर भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन अंतर करते हैं। इधर लिख लो रासायनिक परिवर्तन, नोट करना है सभी को। ये रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन क्या क्या अंतर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में? चलिए देखते हैं। पहला, इस परिवर्तन में पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। अब भौतिक अवस्था में परिवर्तन से क्या मतलब है? इसका आकार अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके आकार और अवस्था में परिवर्तन होता है, जबकि इसके जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें पदार्थ के सभी गुण बदल जाते हैं और इसमें एक नया पदार्थ बनता है। रासायनिक गुण बदल जाते हैं और एक नया पदार्थ बनता है। इधर लिख लेना आकार व अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, नोट करो इसे। यह जो परिवर्तन होता है अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है वह स्थायी होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो परिवर्तन का कारण होता है अगर उसको हटा दिया जाता है तो हमें वही परिवर्तन प्राप्त हो जाता है। परिवर्तन के कारण को हटाने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, तो जो परिवर्तन के जो फलस्वरूप प्राप्त होता है वो उसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस से नहीं आ पाता है, ठीक है। इसके बाद है तीसरा टॉपिक है पदार्थ के भार में, पदार्थ के भार में
कोई अंतर नहीं आता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के जो भार होता है उसमें कोई अंतर नहीं आता है, जबकि पदार्थ के भार में अंतर, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, अंतर आ जाता है। ठीक है, नोट कर लेना इसे। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा शुद्ध पदार्थों के प्रकार। शुद्ध पदार्थों के प्रकार। तो पदार्थ को उसको रासायनिक संगठन के आधार पर, पदार्थ को उसके रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दो भाग मुख्य कौन से हैं, तत्व और यौगिक। कितने भागों में बांटा गया है रासायनिक संगठन के आधार पर, दो भागों में। कौन कौन से हैं, पहला तो है हमारे पास तत्व, दूसरा है यौगिक। अब इन्हीं तत्व व यौगिक के बारे में अपन पढ़ेंगे, तत्व क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास तत्व। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे तत्व। तत्व के बारे में सबसे पहले बताया था रॉबर्ट बोयल नामक वैज्ञानिक ने। कब बताया था इन्होंने, 1661 में सर्वप्रथम इन्होंने तत्व शब्द दिया। कौन वैज्ञानिक का नाम क्या है, रॉबर्ट बोयल। इन्होंने सर्वप्रथम तत्व शब्द के बारे में बताया। कब बताया, 1661 में। ठीक है, अब तत्व होते क्या हैं, तो तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे कि लोहा, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। परिभाषा नोट करना। चलिए देखते हैं तत्व। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तत्व कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, लोहा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। चलिए देखते हैं दोबारा से। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। नोट करना परिभाषा। दूसरा है हमारे पास यौगिक। क्या होते हैं यौगिक, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के किसी निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है। क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के 1:8 के द्रव्य अनुपात के संयोजन करने से बन
बनता है। चलिए परिभाषा नोट करना, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के किसी निश्चित अनुपात संयोजन से, अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है। क्या कहलाते हैं वो? यौगिक कहलाते हैं। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के किसी निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है, यौगिक कहलाते हैं। परिभाषा नोट करना, इसके उदाहरण भी अभी उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण के लिए जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के 1:8 के रासायनिक संयोजन से बना है। ठीक है, नोट कर लेना इनको, इनको पढ़ के आना है कल। ठीक है, ये पार्ट खत्म हो चुका है, इसका होमवर्क कर लेना। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है।